योग के अभ्यास से ऊर्जा मिलती है व अनेक रोगों से छुटकारा भी मिलता है। योग आसनों एवं प्राणायाम के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक बल मिलता है। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ दिमाग के लिए नियमित आसनों व प्राणायाम का अभ्यास करें। इनसे मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, पेट के रोग, दिल का दौरा व आँखों के रोगों से बचाव रहता है। अगर आप योग करेंगे तो योग से आपके मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार आता है, शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है, बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करता है, आंतरिक अंग मजबूत करता है। योग अस्थमा का भी इलाज करता है, मधुमेह का इलाज करता है, दिल संबंधी समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है, आपके सेक्स संबंधी समस्याओं को दूर करता है, मानसिक विकार और उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों का भी यह इलाज योग करता है। त्वचा के चमकने में मदद भी योग करता है। बात यहाँ कुंभक प्राणायाम की हो रही है। कुंभक प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ फेफड़ों को मजबूत और अधिक क्षमतावान बनाना है। ऑक्सीजन का अधिक उपयोग बन पड़ता है, जिससे आयु का बढ़ना स्वाभाविक है। मस्तिष्क को भी अधिक ऑक्सीजन मिलने से उसकी अन्य क्षमताओं का विकास सुनिश्चित हो जाता है। और अगर आप प्राणायाम करते हैं, इसको सुबह शाम कर सकते हैं, तो जब रक्त वाहिकाएं साफ होती हैं तो उससे आयु में भी वृद्धि होती है। इससे मनुष्य में खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति बढ़ती है। जिस तरह से तन को स्वस्थ रखने के लिए कसरत जरूरी है, ठीक उसी तरह मन को भी कसरत चाहिए। मन की इस कसरत का दूसरा नाम है प्राणायाम। इसकी बहुत सारी क्रियाएं हैं, इन्हीं में से एक है कुंभक। इस प्राणायाम को मन की शांति और आंतरिक मजबूती के लिए जाना जाता है। कुंभक की दो अवस्थाएं होती हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक कुंभक में नासिका से वायु को अंदर खींचकर जितनी भी देर तक सांस को रोके रखना संभव हो, उसे रोक कर रखा जाता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। जबकि बाहरी कुंभक में वायु को बाहर छोड़ने के बाद जितनी देर तक सांस को रोकना संभव हो, रोक कर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे सांस को खींच लिया जाता है, पूरक किया जाता है। कुंभक प्राणायाम के अभ्यास के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा तो ये मनुष्य का खुद पर नियंत्रण होता है, यानी उसका मन शांत होता है और संकल्प व संयम का विकास होता है। दूसरा, इस प्राणायाम से रक्त वाहिकाएं साफ होती हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो इसका तन और मन दोनों पर असर दिखेगा। शरीर में जब ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है तो उससे बहुत सारे रोग खुद ही दूर हो जाते हैं। और प्राणायाम का अभ्यास सुबह शाम करें। रक्त वाहिकाएं साफ होने से आयु में वृद्धि, फेफड़े साफ व मजबूत बनते हैं, नेत्र ज्योति का भी विकास होता है। वैसे तो ये कुंभक प्राणायाम हर किसी के लिए फायदेमंद है, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी और भी फायदेमंद हो सकता है। शुरुआत में ज्यादा देर तक सांस को रोकने की कोशिश न करें, धीरे धीरे अभ्यास से इसका समय बढ़ाएं। योग प्रशिक्षक से सलाह करके इसकी शुरुआत की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सांस को सही तरीके से अंदर लेने, रोकने, छोड़ने और पुनः रोकने के अभ्यास को ही प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से हम अपनी सांसों का संतुलन बना पाते हैं। इसके नियमित अभ्यास से फेफड़ों को बहुत फायदा मिलता है। अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम के हठ योग का हिस्सा है, जिसमें हम सांस को अंदर और बाहर लेने का अभ्यास करते हैं। आपको बता दें कि प्राणायाम के प्रमुख 3 चरण होते हैं। पहला पूरक, जिसमें हम सांसों को अंदर की तरफ खींचते हैं। दूसरा रेचक, जिसमें सांसों को रोकने का अभ्यास किया जाता है। और तीसरा कुंभक, जिसमें सांस सही तरीके से बाहर छोड़ने का अभ्यास होता है। अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम में हम सांस को छोड़ने पर बल देते हैं। किसी भी योगासन का सही तरीके से अभ्यास करने पर ही संपूर्ण लाभ मिलता है। अगर आपको प्राणायाम करने का सही तरीका पता है तो अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करने का सही तरीका आप हमारे वीडियो के इस अंक में फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले योग मैट या आसान आसन बिछा करके पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। आप फेफड़ों से पूरी सांस को बाहर निकालें। नाभि से अपने पेट के हिस्से को अंदर की तरफ दबाएं। अब आप गहरी सांस लेकर के उसे अपने फेफड़ों में भरें, अर्थात पूरक करें। सांस रोकने के बाद अर्थात अभ्यंतर कुंभक करने के लिए जालंधर बंद यानी अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ले जाते हुए ठुड्डी पर लगाएं। यहाँ आप जितनी देर तक इस स्थिति में रह सकते हैं रहें। अब सांस को छोड़ने के लिए जालंधर बंद की मुद्रा से वापस सामान्य मुद्रा में आए। अब अपनी सांसों को आराम से बाहर की तरफ छोड़ें।
इस अभ्यास को लगभग 5 बार करें। अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और इसके साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। हठ योग में मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए इसके अभ्यास का बहुत महत्व है। आप अगर नियमित रूप से अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको ये लाभ मिलेंगे। अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, सांस लेने से जुड़ी दिक्कतें और शरीर में ऑक्सीजन की कमी में भी फायदा मिलता है। इसका नियमित अभ्यास करके आपके शारीरिक बल को बढ़ाने का काम करता है, सीना चौड़ा होता है और मजबूती मिलती है। अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सही तरीके से इसका अभ्यास करने पर शरीर में ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, परंतु अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम का अभ्यास सही तरीके से किया जाना चाहिए। प्रारंभ में किसी योग प्रशिक्षक या गुरु के निर्देशन में ही करें और जब सही तरीके से सीख जाए तब इसके अभ्यास को धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ाते रहें। अगर आप योगाभ्यास में नए हैं तो शुरुआत में आपको पहले कुंभक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पूरक और रेचक का सही ढंग से अभ्यास करने के बाद ही कुंभक का अभ्यास करें। शुरुआत में किसी एक्सपर्ट को अपने गुरु नियुक्त कर लें, निर्देशक बना लें। कुंभक क्रिया का अभ्यास सुबह, दोपहर, शाम और रात को कर सकते हैं। कुंभक क्रिया का अभ्यास हर 3 घंटे के अंतर पर दिन में 8 बार किया जा सकता है। ध्यान रहे कि कुंभक की आवृत्तियां शुरुआत में 1, 2, 1 की हों। एक अंक 1 अगर पूरक है तो उसका दूना कुंभक, फिर 1 रेचक, 1 झेल। उदाहरण के तौर पर यदि श्वास लेने में 1 सेकंड लगा है तो उसे 2 सेकंड के लिए अंदर रोकें और 2 सेकंड में बाहर निकालें। फिर धीरे धीरे 1, 2, 2, 1, 3, 2 और 1, 4, 2। फिर अभ्यास बढ़ने पर कुंभक की अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। एक ओंकार के उच्चारण में लगने वाले समय को एक मात्र माना जाता है। सामान्यतया 1 सेकंड या पल को मात्रा कहा जाता है। विशेषता कुंभक को अच्छे से रोके रखने के लिए जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंधों का प्रयोग भी किया जाता है। इससे कुंभक का लाभ दुगुणित हो जाता है, अर्थात दोगुना हो जाता है। मूर्छा और केवली प्राणायाम को कुंभक प्राणायाम में शामिल किया गया है। कुंभक के अभ्यास से आयु की तो वृद्धि होती है, संकल्प और संयम का भी विकास होता है। भूख और प्यास पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे खून साफ होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, जैसा भी ऊपर पहले भी मैंने आपको बताया। शरीर कांतिमान बनता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, सकारात्मक चिंतन बढ़ता है, नकारात्मक स्थिति खत्म होती है, भय और चिंता दूर होते हैं। कुंभक चिकित्सा से मधुमेह, श्वसन, थायराइड, कैंसर, रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं जैसी पुरानी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। कुंभक को आमतौर पर प्राणायाम और योग में सांस को रोककर रखने के लिए संदर्भित किया जाता है। इसे क्रमशः सांस लेने और छोड़ने से पहले या बाद में या अभ्यास के अनुसार रोका जा सकता है। अब सांस को रोकने का यह प्रयोग प्राणायाम योग जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे कुंभक मानव प्रणाली की प्रयास करने या शक्ति बनाने की क्षमता है। इसे हर कोई किसी भी गतिशील गतिविधि को करने के लिए दैनिक आधार पर करता है। उदाहरण के लिए कोई भारी चीज उठाते समय या कुर्सी से उठते समय या ध्यान केंद्रित करते समय व्यक्ति की सांस रुक जाती है। सांस रोके बिना गतिविधि नहीं हो सकती है। इसमें विशेष धारण तकनीकें अर्थात सांस रोकना, ध्यान, ध्वनि, इरादा का उपयोग करना शामिल है, जो मानव प्रणाली में विशिष्ट कार्य अंग को मजबूत करने की दिशा में निर्देशित है। कुंभक थेरेपी 2 स्तंभों पर आधारित है: प्राण शक्ति निदान और अनुकूलन। प्राण शक्ति निदान मूल कारण या समस्याओं का सबसे कमजोर कारक निर्धारित करने में मदद करता है। अनुकूलन का अर्थ है किसी व्यक्तिगत प्रणाली की स्थिति और प्रकृति के आधार पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए कुंभक का अभ्यास करना। यही वो चीज है जो कुंभक थेरेपी को किसी भी अन्य थेरेपी से अलग करती है। श्रोता, कुंभक थेरेपी सभी दीर्घकालिक बीमारियों से बाहर आने का सबसे प्रभावी तरीका है। अंगों और अंग कार्यों की शक्ति, संतुलन और लय को पुनः प्राप्त करने में प्रभावी सिद्ध होता है। दीर्घकालिक बीमारी, रासायनिक दवाओं के प्रभाव के विरुद्ध लचीलापन विकसित होता है। इससे अंगों के कायाकल्प में सहायता मिलती है। कोरोना सहित मौसमी संक्रमणों के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा अंगों पर बेहतर नियंत्रण होता है। सभी स्तरों पर बेहतर चयापचय, उच्च ऊर्जा, दिन भर ताजा महसूस करना, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के प्रति उत्साह बढ़ा, बेहतर फोकस होता है, अधिक मजबूत उपचार क्षमता,
दर्द और पीड़ा में कमी, बेहतर पाचन शक्ति, नींद की गुणवत्ता में सुधार आदि शामिल हैं। शांत मन भावनाओं और ऊर्जा पर बेहतर नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी पद्धति है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपरे नीताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। अर्थात दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्राण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोक कर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ पर आप इसको विस्तार में ये समझिए कि प्राण का स्थान हृदय अर्थात ऊपर और अपान का स्थान गुदा नीचे की तरफ है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर होती है तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को वायु नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है न श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका अर्थात सूर्ण नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। ये वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से इस तरह से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। न श्वास बाहर निकलना न श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। कुंभक जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह से हमने अभ्यंतर कुंभक किया, इस तरह से अभ्यंतर करने से हमारे जीवन को, शरीर को जितना लाभ मिलता है उतना अन्य किसी प्राणायाम के करने से नहीं। प्रारंभ छोटी संख्या में करें, छोटी गिनती से कम समय के लिए करें। समय के साथ साथ गिनती भी बढ़ाते जाएं और समय भी बढ़ाते जाएं। जितनी ज्यादा आप इसमें अपने मन को रमाते चले जाएंगे उतना ही तन मन और आत्मा के और नजदीक आप पहुंचते चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से कहा गया है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार के बंधन छूट जाते हैं और असंगतता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाए तो संसार से संबंध छूटकर असंगतता तो आ ही जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रस्तुत वीडियो अंक में कुंभक के अभ्यंतर और कुंभक के विषय, स्वरूप और स्थिति पर स्पष्ट विवेचन आपके सामने रखा गया। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को और प्राप्त करने के लिए मिलेगा। आप तो स्वयं लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा जीवन के साथ योग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आज इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।